student, now we are going to start the chapter The Living World. This is chapter 2 of Science. Next. अब आप यहाँ पे अपने सराउंडिंग में ऑब्जर्व कीजिए स्टूडेंट्स कि आप नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों में ऑब्जर्व कीजिए और देखिए दोनों के बीच का पिक्चर में भी आप देख सकते हो कि दोनों चीज़ में आपको डिफरेंस क्या नज़र आती है, दोनों थिंग्स में क्या डिफरेंस हो जाती है। जो फीचर हम लिविंग थिंग्स में देखते हैं वो हमें नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं नज़र आती। भाई देखो लिविंग थिंग्स कैसे, लिविंग थिंग की धीरे दिन ब दिन डे बाय डे कैसे हाइट आपको दिखेगी कि उनकी हाइट बढ़ती, पहले छोटे रहते हैं, बेबी रहते हैं, फिर अडल्ट होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जो लिविंग थिंग्स है बढ़ते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती, सांस लेते हैं, वो खाते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है, मतलब खाते हैं उसे पचाते भी हैं, और क्या क्या चलते हैं, भी चलते दिखेंगे, दौड़ते दिखेंगे, भागते दिखेंगे, राइट। और साथ ही साथ और क्या देखते हो भाई, उन्हें किसी ने एक चाटा मारा तो भाई रिस्पॉन्स में वो अगला चाटा लगा देंगे। और साथ ही साथ और क्या दिखता है आपको, रिस्पॉन्स करते हैं ना वो लोग। और क्या दिखेगा, रिप्रोड्यूस होता है एक उन्हीं के जैसा, जो लिविंग बीइंग है उसी के जैसा दूसरा लिविंग बीइंग को क्रिएट करते हैं, तैयार करते हैं। ये सारी चीज़ें, सारे फीचर्स आपको नजर आते हैं, इसी को कहा जाता है। पर नॉन लिविंग थिंग में ऐसा दिखता है कि नॉन लिविंग थिंग खाना खा रहा है, बाकी सारी चीज़ें कर रहा है, लिविंग थिंग के जैसा नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं आता इस तरीके से। तो ये जो फीचर्स नज़र आते हैं आपको डिफरेंट टाइप्स के लिविंग बींग्स में, लिविंग थिंग्स में, दिस इज कॉल्ड, दिस सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। थोड़ी आइडिया तो आपको समझ में आई गई होगी कि कैरेक्टरिस्टिक वो कौन से रहेंगे। यस, तो हम डिटेल स्टडी करें अब इसकी। यस, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्रोथ। अब ग्रोथ में क्या होगा, यू कैन सी दिस पिक्चर, आप ये पिक्चर देख सकते हो, उसमें क्या दिख रहा है, ये छोटा बेबी दिख रहा है, फिर वो ये देखो कैसे 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 हमें दिख रही है, हाइट बढ़ते हुए दिख रही है। देखो यहाँ पे एक बॉय दिया है, एक गर्ल दी और एक पपी दिया है डॉगी का। और देखो कैसे इनके हाइट में ग्रोथ हुई है, साथ में ट्री भी दिया है, अभी छोटा प्लांट है, अभी देखो बड़ा हो गया। फिर आगे आगे बढ़ते देखो, गर्ल्स में भी क्या हो गई, फीमेल और मेल दोनों की ग्रोथ हो चुकी है ऑल ओवर द बॉडी में, है ना। कैसे उनकी ग्रोथ देख रहे हो आप, उनकी हाइट बढ़ी हुई देख रहे हो, ऐसे ही इस पपीज में देख रहे हो, एट द एंड ऐसे ट्री में देख पा रहे हो। अरे देखो अडल्ट स्टेज में आ गए ये लोग, दादाजी दादी जी बन गए, राइट। और पपीज तो यहाँ से, ये जो डॉगी ये यहाँ से गायब भी हो गया, और ये ट्री जो है ये प्रेजेंट है। इससे हमें समझ में आता है कि सर्टन पीरियड में इनकी क्या होती है, ग्रोथ भी खत्म हो जाती है। तो चलो देखें, तो जो बेबी है वो अडल्ट पर्सन बन जाता है। यहाँ से जो बेबी है, चाहे बेबी डॉग देख लो, चाहे बेबी बॉय देख लो, बेबी गर्ल देख लो, बेबी ट्री देख लो, प्लांट देख लो छोटा, तो क्या हो रहा है इनमें, यस ये अडल्ट होते जा रहे हैं। अडल्ट होते होते क्या प्रोसेस दिख रही है हमको, ये क्या हो रहे हैं, इनमें ग्रोथ हो रही है, इनकी हाइट में, इनके वेट में, इनके स्ट्रेंथ में, सभी में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। आपके घर में छोटा बेबी हो, कभी आप ऑब्जर्व करो छोटे बेबी को, डॉगी के बेबी को, ट्री को, ट्री प्लांट को, प्लांट्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बेबी में से तो ये ऑब्जर्व हो जाता है आपको इजीली, आप वेट वगैरह समझ सकते हो कि हाइट कैसे ग्रोथ हो रही है, उसके साथ ही साथ बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका वेट गेन हो रहा है। डॉक्टर्स का वेट भी नोट करते रहते हैं कि बराबर वेट गेन कर रहा है कि नहीं गेन कर रहा है, इससे समझ में आता है। उसकी स्ट्रेंथ मतलब उसकी ताकत भी क्या होती है, वो भी बढ़ते जाती है। छोटे में जो चीज़ वो नहीं कर पाता, वो बड़े होते होते वो चीज़ कर लेता है, क्योंकि उसकी पावर भी बढ़ती है। अब इस सेम मैनर एनिमल्स भी इसी तरह बढ़ते हैं, और ट्रीज में भी इसी तरह ग्रोथ होती है, देखते हो। पर हाई वेट का अब हमें प्लांट से नहीं समझ में आएगा, समझ में आएगा ये छोटा प्लांट है कैसे, इसकी वेट भी ग्रो होगा, हाइट भी ग्रो हो रहा है, राइट। स्ट्रेंथ उसके और भी चीज़ें मजबूत होती जा रही है, राइट। अब जनरली जो ह्यूमन बीइंग, इनका एक सर्टन पीरियड होता है, इनका सर्टन टाइम होता है ये ग्रोथ होने का। ऐसा नहीं कि ग्रोथ होते ही जाती होते जाती, एक स्टेबिलिटी भी आती है उसमें। तो वो कौन सा ह्यूमन को कितना टाइम लग जाता है ग्रोथ पूरी करने में, ग्रोथ होने में 18 to 21 ईयर लगता है इनमें मैच्योर पूरी तरह से ग्रोथ होने में। इनकी बॉडी हाइट, इनकी हाइट 18 to 21 ईयर्स तक बढ़ती जाती है। इनकी बॉडी ऑल ओवर ग्रोथ होना मतलब सिर्फ हाइट बढ़ना नहीं होता, ऑल ओवर बॉडी पार्ट्स में ग्रोथ होता है।
तो ये इस ग्रोथ को ह्यूमन बीइंग के ग्रोथ बॉडी पार्ट के सारे ग्रोथ को क्या बोलेंगे 18 to 20 ईयर्स तक ये होती है, और फिर इसमें थोड़ी सी इसमें क्या होता है स्टेबल हो जाती है। आप हाइट का कह रहे हो, वेट का नहीं कह सकते, वेट स्टेबल नहीं होता, वेट आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बढ़ा रहे हो, राइट। तो यहाँ तक वेट और जो हाइट है इनका एक स्टेबिलिटी आ जाती है, और उसके बाद हाइट आपको नहीं बढ़ते नजर आएगी। अब यहाँ पे स्टेज में आपको दिख रही है ये 18 to 21 ईयर्स की ग्रोथ है, इसमें आपको किसी की हाइट अब इससे ज़्यादा नहीं दिखेगी, आप धीरे धीरे इस स्टेज में आना शुरू होगा, राइट। तो अब यहाँ पे कुछ आपको दिया है कि जैसे हेन को, जैसे ह्यूमन बीइंग को 18 to 20 ईयर्स लगता है, तो हेन को कितना टाइम लगता है, काऊ को कितना टाइम लगता है, डॉग को कितना टाइम लगता है। तो हेन को लगता है एक मैच्योर हेन होने में, जो रिप्रोड्यूस कर सकती है दूसरे हेन को अपनी, जैसे दूसरे हेन छोटे बेबी हेन को एग ले कर सकती है, उससे क्या कर सकती है एग ले कर सकती है, दूसरा बेबी हेन मतलब उसको चिकन प्रोड्यूस कर सकती है। इस मैच्योर बड़ी होने में, उसकी ग्रोथ होने में कितना टाइम लगता है 16 to 24 वीक। इतने टाइम में वो क्या हो जाती है बड़ी हो जाती है, अडल्ट स्टेज में आ जाती है। काउस को लगता है 2 ईयर्स, नियर अबाउट 2 ईयर। डॉग को 18 मंथ to 2 ईयर्स, इतना टाइम लगता है उसको अडल्ट होने में, ग्रो होने में। यस, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, अब हम ग्रोथ देखते हैं ट्री की, प्लांट की, वो नहीं देखी है ना आपने। तो एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे दिया है जो आप इजीली कर सकते हो। एक पॉट है, पॉट में प्लांट है, प्लांट से आप क्या करो एक थ्रेड को क्या कर दो टाई कर दो, स्ट्रेचली क्या कर दो बांध दो। अब आफ्टर 18 to 15 ईयर्स बाद डेज बाद उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व करने का मतलब क्या देख रहे हो, यस क्या हुआ है, क्या हो रहा है, यस आपने ऑब्जर्व कर लिया, यहाँ पे जो थ्रेड है वो लूज हो गई। क्यों हुई होगी लूज, क्योंकि इस प्लांट की ग्रोथ हो गई, ये टॉल हो गया, बढ़ गया। अब ये बढ़ गया तो ये क्या हो गई लूज हो गई। अब इससे ये तो ऑब्जर्वेशन मिल जाता है कि प्लांट की भी हाइट क्या हो रही है बढ़ती है, ग्रो होती है। ऑन अदर थ्रू द लिविंग थिंग्स ग्रो, एनिमल ग्रो ओनली फॉर सर्टेन पीरियड, प्लांट ऑन द अदर हैंड ग्रो एज ए लॉन्ग एज दे लीव। देखो हमने एनिमल्स में और लिविंग ह्यूमन बींग्स में और लिविंग थिंग्स में देखा कि उनकी सर्टेन पीरियड होता है कि जब उस एक स्टेबिलिटी आ जाती है उनकी ग्रोथ में कि बस यहाँ से उनकी हाइट वगैरह बढ़ना स्टॉप। पर जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो लॉन्ग एज दे लिव, जब तक वो जिंदा रहते तब तक होती रहती है। द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स ऑकर फ्रॉम विद इन द बॉडी, विच मीन्स दैट ग्रोथ ऑकर्स इन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जो ग्रोथ हमें दिखाई देती है ह्यूमन बीइंग में या लिविंग थिंग्स में, वो ग्रोथ उनके पूरे बॉडी पार्ट में होती रहती है। यहाँ पे आपको एग्जांपल में कुछ ट्रीज दिए हैं कि ग्रोथ दिख रही है पिक्चर्स में। यस, अब तो ये क्या हो गया, ग्रोथ क्या हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया ह्यूमन बीइंग का ग्रोथ, और उसके फीचर्स में चेंजेस हो रहे हैं, तो ग्रोथ एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब इस ग्रोथ को होने के लिए चाहिए क्या, फूड चाहिए, फूड नेसेसरी होती है ग्रोथ होने के लिए। फूड का जब वो खाना लेगा तभी उसमें क्या होगा, उसकी बॉडी में ग्रोथ आएगी। तो प्लांट क्या होते हैं, खुद अपना फूड बनाते हैं। किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब ये प्रोसेस बनती कैसे, उनके फूड बनने का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये कैसे होता है, इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए प्लांट्स को ज़रूरी होता है वाटर चाहिए, न्यूट्रिशन, वाटर देते हैं हम, और सॉइल से न्यूट्रिशन लेते हैं वो लोग, और साथ में एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। इन तीनों चीज़ों से फिर क्या करते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब ये जो प्लांट में जो लीव्स देखा आपने, प्लांट्स के स्टेम और लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की वजह से उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। तो जो लीफ है, ये लीफ में क्या बनता है, किसी किसी प्लांट के स्टेम में भी बनता है। तो लीफ में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। जो क्लोरोफिल, ये सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनाते हैं लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट कंप्लीट देयर फूड प्रोसेसिंग, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है, ये मैंने बता दिया, वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, और एयर से क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस के दौरान वो क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हम ह्यूमन बीइंग के लिए बिल्कुल जान है, ह्यूमन बीइंग की रेस्पिरेशन सिस्टम, सांस लेने के लिए ज़रूरी होता है, ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी होता है। जो नेक्स्ट, तो
अब एनिमल क्या करते होंगे, उनमें भी ग्रोथ चाहिए तो खाना तो चाहिए उन्हें। जैसे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल भी दिए आपको कि देखो एनिमल में भी कुछ हर्बीवोरस होते हैं जो कि प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, और जो कार्निवोरस है वो अनदर एनिमल पे डिपेंड होते हैं, वहाँ से फूड खाते हैं और सारे न्यूट्रिशन लेते हैं। और जो ह्यूमन बींग है वो ओमनीवोरस है, वो इनसे भी लेता है और प्लांट से भी लेता है, अदर एनिमल से भी लेता है और प्लांट से भी लेता है। तो समझ में आपको, द इनटेक ऑफ फूड एंड द रिजल्ट इन ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। यस, कि फूड लेते हैं एनिमल बीइंग लिविंग थिंग्स, और फिर उसमें जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ क्या होती है, हमारी लिंक है इनका, फूड लेने का और ग्रोथ होने का। तो उससे क्या होती है, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट होती है, इसे बोला जाता है ग्रोथ क्या होगी, हमारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आगे लिविंग थिंग की। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में आप क्या करो, होल्ड करो अपने हैंड अपने नोज पे और अपनी चेस्ट, नाक को दबाओ और चेस्ट पे एक हैंड रखो, देखो क्या फील करते हो आप। जस्ट कुछ ठक 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 कुछ ऐसा कुछ फील करते हो, आवाज़ आती है, मीन्स आप रेस्पिरेट करते हो, सांस मूवमेंट हो रही है, सांसें ले रहे हो आप देखो स्लीपिंग डॉग, ये तो ऑब्जर्वेशन करने में को बड़ा मजा आएगा। कैसे, आप डॉग को स्लीप करते हो देखो, उसकी बिल्ली पे क्या मूवमेंट होती है देख, तो दिखेगा ऊपर नीचे राइट, मतलब कि बिल्ली में क्या मूवमेंट होती है, उसमें मूवमेंट नजर आती है आपको, ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ मूवमेंट चल रही है, भले ये सो रहा है, मतलब ये सांसें ले रहा है, रेस्पिरेशन प्रोसेस इसकी चल रही है। तो लिविंग थिंग नीड द, लिविंग थिंग को किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अगर उसे जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन चाहिए। अब ये किस तरह से लेती है लिविंग थिंग, इनहेलिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेना, एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना, इसी ऑक्सीजन लेने के प्रोसेस को कहा जाता है रेस्पिरेशन। और जैसे ह्यूमन बींग का तो आपको पता है नोज से रेस्पिरेट करता है, फिश किससे करती है कि डिफरेंट एनिमल के डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग का नोज है, फिश का गिल्स है, ये गिल्स से रेस्पिरेशन करती है वाटर के अंडर में। जो प्लांट्स है वो लीफ, उनके लीफ में पोर्स होते हैं, मैक्रोस्कोपिक पोर्स बोलते हैं उनको, मतलब मैक्रोस्कोप के अंदर में ही देखोगे, मैक्रोस्कोप में देखोगे तभी आपको नजर आएंगे ये पोर्स छोटे छोटे। इससे वो क्या करते हैं, उनके स्टेम पे भी होते हैं ऐसे पोर्स, इससे लीफ क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अब जैसे कुछ स्नेक हो गए, स्नेक में भी नोस्ट्रिल होती है, नोस्ट्रिल से लेते हैं, और स्नेक की देखते हो टंग बाहर अंदर, तो स्नेक उससे स्मेल लेते हैं, उनका सेंसरी ऑर्गन। नेक्स्ट है माउस, ये जैसे आप जैसे फ्रॉग हो गया, फ्रॉग में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे होता है, जब वो वाटर, लैंड और वाटर दोनों में रहता है, एम्फीबियन, तो जब वो लैंड में रहता है तो किससे लेता है, वो नोज से लेता है, लंग्स का यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए, और नोज का यूज़ करता है, और जब वाटर में रहता है तब स्किन का यूज़ करता है रेस्पिरेशन के लिए। तो ये समझ में आ गया, जो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मूवमेंट प्रोसेस हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, हमें लिव जिंदा रहने के लिए, लाइफ रहने के लिए, वो सारे हमारे क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसमें से सेकेंड कौन सा हो गया, रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग, रेस्पिरेशन भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक होगी। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड वन कौन सी है, अब थर्ड है एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन में क्या होता है, जो वेस्ट जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रोसेस होती है, डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव होता है, जो भी प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस से क्या होता है, वेस्ट मटेरियल फॉर्म होता है। देखो आप जैसे, तो जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, बॉडी से बाहर एक्सेल होता है, जो वेस्ट मटेरियल बॉडी में होता है, एनिमल बॉडी में, उसको कहा जाता है एक्सक्रेटा, एक्सक्रेटा। अब एक्सक्रेटा जो होता है वो बॉडी से एलिमिनेट होता है, बॉडी से एलिमिनेट होता है मतलब बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सक्रेशन, उसी को बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब एनिमल्स में ना स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जो मल बाहर निकालते बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, तो उसके जो भी वेस्ट सब्सटेंस है एनिमल में, उसके लिए स्पेशल ऑर्गन होते हैं आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो उससे ही इस एलिमिनेशन को हम कहेंगे एक्सक्रीशन। अब प्लांट भी एक्सिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट का हम ले तो कुछ प्लांट्स होते हैं, उनके लीव स्पेसिफिक सीजन में क्या होते हैं,
झड़ जाते हैं, पतझड़ का सीजन से बोलते हैं, तो क्या होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो क्यों झड़ते हैं? क्योंकि उस प्लांट्स में वेस्ट सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं उन प्लांट्स में कि लीफ में क्या होते हैं, जो वेस्ट सब्सटेंस स्टोर हो जाते हैं, और वो स्टोर होने की वजह से क्या होते हैं, प्लांट के लीव्स झड़ने लगते हैं। ये ट्री दिख रहा है, ट्री शेडिंग लीव्स, मतलब कि पत्ते उसके क्या हो रहे हैं, लीफ उसके लीव्स उसके क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं। वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट सब्सटेंस जो उसमें स्टोर हो गया उसकी वजह से फिर न्यू लीव्स आते हैं उसमें, यस आपको पता ही है। नेक्स्ट, अब आप एक और एग्जांपल ले सकते हो ट्री का एक्सक्रीशन समझने के लिए। यहाँ पे देखो, आप एक प्लांट लो, उसमें प्लास्टिक बैग को टाई कर दो और फिर ऑब्जर्व करो 6 से 7 आवर्स में। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, उस प्लास्टिक बैग में आपको क्या दिखेगा, एक वाटर वेपर्स नजर आएंगे। वाटर, क्योंकि इससे समझ में आता है प्लांट क्या एक्सक्रीट करता है, वाटर वेपर भी एक्सक्रीट करते हैं। यस, ये भी हो गई हमारी लिविंग थिंग्स की क्या हो गई, एक्सक्रीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ये भी एक हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारे। अब एक्सक्रीशन, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे भी एक्सक्रीशन का ही एग्जाम्पल है। जो आपने एक्सिया जो बाबुल जिसको बोलते हैं, इस ट्री को देखो, ड्रम स्टिक होता है इसमें, है ना। ये आपने ऐसा देखा ही होगा ट्रीज में, ऑब्जर्व किया होगा, नहीं किया होगा तो आगे चल के आप ऑब्जर्व करिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रिस्पॉन्सिव नीड्स ऑफ स्टिमुलाई। अब रिस्पॉन्सिव नहीं, देखो आप मिमोसा प्लांट, आप उसको लाजाडो भी बोलते हो, तो ये प्लांट की आप इस कहते हैं, इसको कहते क्या, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। अगर आपके नियर सराउंडिंग में प्लांट हो, उसे टच करो, ये क्लोज हो जाते हैं पूरे लीव्स। यस, आप ये प्लांट देखो, कोई भी प्लांट देखो, क्लाइंबर्स देखो, कहाँ पे नीचे की ओर बढ़ते हैं क्या, वो नहीं, ऊपर की ओर, सनलाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ मूवमेंट रहता है उनका, कि उनका रिस्पॉन्स, ये क्या होगा, रिस्पॉन्स है। अगर आपकी आंखों में लाइट पड़ती है सडनली, तो आपकी आइज क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है सडनली। चलो और भी देखते हैं हम यहीं से एग्जाम्पल। आपका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, तो आपको किसी ने कुछ कहा या आपको धीरे से चिमटी ली या मारा, तो तुरंत आप रिस्पॉन्स देते हो, पट से आपको समझ में आता है कि नहीं मच्छर ने काटा मुझको, तो भी आपको समझ में आता है यस, तो आपकी बॉडी तुरंत रिस्पॉन्स करती है उसको मारने के लिए। यस, तो यही हमें देखना है कि रिस्पॉन्सिव नीड्स भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है। तो उसमें क्या है, लिविंग थिंग एक्ट ऑफ वेरियस वे इन रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलाई। ये स्टिमुलस, रिस्पॉन्डिंग टू स्टिमुलस, स्टिमुलस मीन्स जो रिस्पॉन्डिंग हमारी एक्टिविटी होती है, रिस्पॉन्स करने वाली, उससे बोला जाएगा। इफ़ यू सडनली एंटर, अगर आप सडनली एंटर करो काउ शेड में, तो काउज जो बफेलो होती है वहाँ पे अचानक स्टैंड हो जाती है, आवाज आती है, और कुछ तो मूव करने लगती है इधर उधर, और कुछ तो उनमें से ऐसे होती है कि मूविंग करने लगती है, मतलब आवाज़ें निकालने लगती है। आप जैसे क्रीपर प्लांट को ऑब्जर्व करो, एक टाइप का आपका रिस्पॉन्स देने का, रिस्पॉन्सिवनेस का एक एग्जाम्पल हो गया। एक हम ये ऑब्जर्व कर सकते हो आप, देखो क्रीपर हो गए, प्लांट्स हो गए, जैसे देख सकते हो पॉटेड प्लांट्स हो गए, कैसे कैसे ग्रो करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ सन लाइट मिलेगी उनको तो ऊपर की ओर ग्रो करते जाते हैं, नीचे की ओर जाते हैं क्या, नहीं। द मूवमेंट और चेंज टेकिंग प्लेस इन लिविंग थिंग एट सच अ टाइम, ये जो मूवमेंट एक सच अ टाइम पे जो लिविंग थिंग मूवमेंट करता है, जैसे फर्स्ट इसमें हमने मूवमेंट बफेलो वगैरह का देखा, मूवमेंट करता है, और कुछ चेंजेस नजर, सच चेंज नज़र आते हैं, जो जैसे इनके मूवमेंट चेंजेस जो नज़र आते हैं, एन इवेंट दैट ऑकर्स रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के रिस्पॉन्स से, जो ऑर्गन है रिस्पॉन्सिव ऑर्गन हमारा, एंड event that occurs in our surrounding is stimulus. The ability of living thing to respond to stimulus is called this responsiveness to stimuli. Yes, responsiveness to stimuli is characteristic of living thing. कोई भी हम पर एक्टिविटी हो रही कोई, तो उस पर हम जो रिस्पॉन्स करते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, जो रिस्पॉन्सिवनेस होता है हमारे अंदर जो फीचर, ये भी क्या है हमारी कैरेक्टरिस्टिक में आता है। कितने कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिए, ग्रोथ देखा, फिर रेस्पिरेशन देखा, सेकंड थर्ड क्या देखा, एक्सक्रीशन देखा, फोर्थ हमने क्या देखा, एक्सक्रीशन के बाद ये रिस्पॉन्सिवनेस देखा। नेक्स्ट देखते हैं रिप्रोडक्शन, लास्ट वन इज फिफ्थ चल रहा हमारा रिप्रोडक्शन। ये सब हमारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग के। रिप्रोडक्शन आप देखते हो कि सिमिलर, जैसे ह्यूमन बीइंग बेबी को बर्थ देता है, आप देखते हो
जो बर्ड्स होते हैं एग ले करते हैं, फिर उससे उन्हीं के जैसा क्या होता है, उन्हीं के जैसा बेबी हैच होता है उसमें से। यस। उसके बाद आप देखो, ये आपको एग्जांपल है, इसका बेबी देख सकते हो, ये देख सकते हो। एक ट्री, एक सीड से क्या होता है दूसरा ट्री तैयार हो जाता है, या फिर उसके स्टेम कटिंग से भी क्या होता है दूसरा ट्री तैयार हो रहा है। मतलब ये सब क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। उसी की तरह फिर से एक रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, एक एनिमल या एक लिविंग थिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग लाइक इट्स सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। उसी के जैसे दूसरा लिविंग थिंग रिप्रोड्यूस करना मीन्स रिप्रोडक्शन और प्रोसेस प्रोक्रिएशन कहा जाएगा इसको। दिस इज द ऑल्सो रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। नेक्स्ट देखते हैं आप, नेक्स्ट क्या है हमारे इसमें बुक में। यस, यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि देखो, तो लाइफ स्पैन, डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है, हर किसी की एक लाइफ होती है जहाँ तक वो जीता है, एक एज डिसाइड होती है लाइफ स्पैन। अब जैसे सर्टन एज अब यहाँ पे दिया है, जैसे वो कैपेबल होता है रिप्रोड्यूस के, जैसे उसकी ग्रोथ कंप्लीट होती है रिप्रोडक्शन के लिए, तो उसके बाद क्या होता है, उसकी लाइफ रिप्रोडक्शन की स्टेज तक पहुँचता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और रिप्रोडक्शन होते ही कैसे होने लगता है, वो वीक होने लगता है, स्टिल लेटर धीरे धीरे वो वीक होने लगता है, और उसकी लाइफ कहाँ पहुँच जाती है, एंड में, मतलब डेथ होने की स्टेज तक पहुँच जाती है। अब इसका जो लाइफ डेफिनेट लाइफ टाइम होता है, हर किसी का अलग अलग, डिफरेंट एनिमल का डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि डॉग का 12 to 18 ईयर्स लाइफ स्पैन होता है। 12 to 18 ईयर्स में वो रिप्रोड्यूस भी कर देगा और अपनी लाइफ वहाँ तक उसी कैसे एटू मतलब बूढ़ा हो जाएगा, उसकी वीकनेस आ जाएगी उसमें, और धीरे धीरे वो कहाँ चला जाएगा, एंडिंग स्टेज पे पहुँच जाएगा। ऑस्ट्रिच की वही देखा जाए तो ऑस्ट्रिच की जो लाइफ कितनी ज़िंदगी होती, 50 ईयर्स होती है उसकी।